हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, हमारा जीएसटी के अंतर्गत सप्लाई का चैप्टर चल रहा था। सप्लाई के अंदर हमने टाइम्स ऑफ सप्लाई देखा, वैल्यू ऑफ सप्लाई देखा और प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर हमने गुड्स का वो जो 6 पॉइंट थे वो पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज के अंतर्गत ये 6 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट आता है सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, सेकेंड है सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, थर्ड है डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, फोर्थ नंबर पे इन रिलेशन टू रेस्टोरेंट कैटरिंग आदि, पांचवें नंबर पे है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, सिक्स नंबर पे है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कोरियर। तो देखिए इन 6 पॉइंट के आधार पर हम फाइंड करेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कोई सर्विस दी है तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई उस रेसिपिएंट की लोकेशन होगी, जिसने सर्विस प्राप्त की है उसकी जो लोकेशन होगी वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी और उसी के अंतर्गत उसी के अकॉर्डिंग जीएसटी चार्ज किया जाएगा। अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी चार्ज होगा, अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। सेकेंड नंबर पे बात करें तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर सप्लाई किया है तो उसके अंतर्गत दो चीजें देखी जाती है कि उस अनरजिस्टर्ड पर्सन का आपके पास एड्रेस है या नहीं। अगर एड्रेस है तो वही उसी की लोकेशन आ जाएगी रेसिपिएंट यानी जिसने सर्विस प्राप्त की है उसकी लोकेशन। अगर एड्रेस नहीं है तो आपको कौन सी लोकेशन डालनी पड़ेगी कि सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस दे रहा है उसकी लोकेशन, वो एड्रेस आपको उस बिल के अंतर्गत छापना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको जीएसटी है वो चार्ज करना पड़ेगा। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में कोई सर्विस दी जा रही है तो उसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो लोकेशन होगी वही होगी। इसके अंदर देखिए एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे वास्तुकार होता है, आर्किटेक्चर होता है, कोई इंटीरियर डेकोरेटर होता है, कोई इंजीनियर होता है, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी की जगह के ऊपर जाकर अपनी सर्विस देते हैं। तो जब आईजीएस तब क्या होता है, तब जीएसटी है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है जीएसटी के अंतर्गत। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ है जहां पर जाके वे सर्विस दे रहे हैं उसकी जो जगह है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वो प्लेस ऑफ सप्लाई के अंतर्गत आएगी और उसी के अकॉर्डिंग जीएसटी चार्ज होगा। फोर्थ नंबर पे बात करें तो इन रिलेशन टू रेस्टोरेंट कैटरिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट कोई फिटनेस, अगर इनसे रिलेटेड कोई सर्विसेज हो रही है, कोई सर्विसेज दिया जा रहा है तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर सर्विस आपको मिल रही है, एक्चुअल में कहां परफॉर्मेंस मिल रही है, एक्चुअल में कहां परफॉर्मेंस हो रही है, वो लोकेशन हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। जैसे मिस्टर रजनीकांत है वो चेन्नई से आकर मुंबई में अपना हेयर कट करवाते हैं तो उनका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, उन्होंने सर्विस कहां प्राप्त की, मुंबई में, तो उनकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, मुंबई होगी और सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा। फिफ्थ नंबर पे बात करें तो ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेसियल, जहां पर ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस दी जा रही है एक तो वो लोकेशन, और अगर रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो उसकी वही लोकेशन आएगी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहां पर ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस दी जा रही है, जहां पर एक्चुअल में परफॉर्मेंस हो रहा है वहां की लोकेशन आएगी। 6 नंबर की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल या कोरियर, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसकी जो लोकेशन आएगी ना, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट वो आ जाएगी। अदरवाइज क्या है, जो गुड्स आपका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जिस जगह के ऊपर किया जा रहा है उसकी लोकेशन आएगी। आई होप दोस्तों आपको प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में और सर्विस के केस में आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे की वीडियोस भी जीएसटी से रिलेटेड मैं लाता रहूंगा, तो आप रिवीजन करते रहना। और ये प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर आज आपका कंप्लीट होता है।